वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके रमज़ान के रोज़े बड़े अच्छे जा रहे होंगे। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि दो ही तरह के लोग होते हैं, आइदर फॉर द सिस्टम और अगेंस्ट द सिस्टम। तो अगर आप अल्लाह के सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सिस्टम वाला आपकी मदद ना करे। एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे काम से अगर मखलूक का नफ़ा हो रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत ना डाले। थोड़ा तो यकीन रख लो। नेक इंसान का मुस्तकबिल कभी भी तारीक नहीं हो सकता, चाहे दुनिया से सूरज ही क्यों ना चला जाए। जुगनू ज्यादा तारीकी में ज्यादा चमकता है। इसी तरह से आपने अपना जो ताल्लुक है ना, वो ख्याल के हिसाब से अल्लाह से रखना है। ख्याल आपका अल्लाह की रहमत की तरफ होना चाहिए। हाल बेशक वैसा ना हो, ख्याल अल्लाह की रहमत की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर ख्याल की इस्लाह हो जाए तो अमल की इस्लाह होनी शुरू हो जाती है। नेक इंसान जो होता है उसका दिन भी नेक होता है, रात भी नेक होती है, तन्हाई भी नेक होती है, महफिल भी नेक होती है। जब आपका ख्याल अल्लाह की तरफ जुड़ जाए तो आपके अमाल ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ख्याल की इस्लाह जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है कि हो जाओ, और वो हो जाती है। तो अपने इरादे छोड़ो, अल्लाह का इरादा बन जाओ। अपनी इस मैं में से मैं को निकाल दो, अल्लाह के इरादों के मुताबिक चलो, अल्लाह के हकाम के मुताबिक चलो, तुम्हारे सारे काम होते जाएंगे। अभी अगर अपने अमाल की वजह से अगर आपकी सेहत बिगड़ गई है और आप बीमार हैं और आप परेशान हैं और आपको ज़िंदगी समझ नहीं आ रही, तो रात की तारीकी में जाएं और निसफ शब अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें कि ए बनाने वाले, मुझे फिर से बना। ओ मेकर, रीमेक मी। मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी आमाल की वजह से लहू लुहान कर चुका हूँ। मेरी इस जान को अपनी जान समझकर इसमें फिर से जान डाल दे। तो होता यह है कि अल्लाह फिर उस आपकी जान को अपनी दी हुई जान समझ के उसमें फिर से जान डाल देता है। लेकिन अब जब वो जान डालेगा तो ज़िंदगी को किसी मकसद के तहत गुजारिएगा, क्योंकि बामकसद इंसान जो है ना, वो ही अल्लाह की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। इंसान का टोटल पर्पज़ है जो बनाने का, इबादत अल्लाह की जाए, मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए और ख़िदमत इंसान की जाए। तो हम जब इन चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू करते हैं, वो जो हमें नेकी करके जो खुशी मिलती है ना, इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन और कोई नहीं होती। आप सारा दिन जो है वो अल्लाह का फजल तलाश करते रहते हैं। कुरान की एक आयत है जिसका मफहूम है कि जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए अपने दुकानों को बंद करो, कारोबार को बंद करो, और फिर नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकलते हुए अल्लाह का फजल तलाश करो। तो सोचने वाली बात यह है कि मस्जिद भी अल्लाह का फजल बन गया कि कुछ देर के लिए आपने दुकानें बंद की और नमाज के लिए चले गए, और फिर अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है कि अब अल्लाह का फजल तलाश करो। ये नहीं कि एक जो अल्लाह वाला बंदा होता है उसके लिए मस्जिद की एंट्री भी अल्लाह का फजल है और मस्जिद से निकलना भी अल्लाह का फजल है। तो अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक दे। ये जितनी भी जो हमारी जो दीन इस्लाम की बातें हैं वो काम आती किसी इंसान के ही हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ नहीं है तो अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे कोई मकसद अता कर, मेन लाइन में कोई कंट्रीब्यूशन कर जाए। जो इंसान भी नेकी में मसरूफ़ अमल हो जाता है उसके लिए कोई डर खौफ बाकी नहीं रहता। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।